अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक फिर खबरें गर्म हैं। जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, जहांगीर तरीन जेल में जा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब को FIA ने बुला लिया, जहांगीर तरीन साहब अदालत में जा रहे हैं, ज़मानत पर हैं, और जहांगीर तरीन की शुगर मिले, ना जाने क्या क्या। क्या जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ और सोच रहे हैं? अब आज शैला रज़ा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध की। उन्होंने एक ट्वीट करके दावा किया, उनके नाम का एक ट्वीट है, वो मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, वो मुझे फॉलो करती है। तो अंदाज़ा यही है, अंदाज़ा नहीं, ज़ाहिर है वो क्योंकि मैंने पूछ कर ही फॉलो किया होता है जो सियासी शख्सियात होती हैं कि भाई आपका ही अकाउंट है, इसको फॉलो किया जाए, इस पर यकीन किया जाए। तो बहरहाल वो उनका ही अकाउंट है। अब वो ख़ुद इस्तेमाल कर रही हैं, नहीं कर रही, क्या पता। बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि जहांगीर तरीन साहब कल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे, मखदूम अहमद महमूद के हमरा, और पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब, इमरान खान साहब और उनके रास्ते बड़े अरसे से वो क्या होता है, वो रूठे रूठे चल रहे हैं, दोनों रास्ते जुदा हैं, साथ भी हैं। मगर अब जो हालात पैदा हो गए हैं जहांगीर तरीन साहब के लिए, तो मेरी इतलात ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके रास्ते इमरान खान साहब के साथ तो अब नहीं रहे। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ उनके रास्ते वो अपने मिलाएंगे, अपना कहाँ जाकर उनका तालमेल होगा सियासी, ये अभी जहांगीर तरीन साहब के दिमाग में होगा। अभी वो अपने FIA के मुकदमात, अपने करप्शन के मामलात उनको भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये खबरें क्यों आ रही हैं मार्केट में कि जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं? अब जब ये अपना सेनेट का इलेक्शन हुआ था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए थे, तब भी कुछ ज़रा ये दावा कर रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब जो गिलानी साहब के लिए कैंपेन कर रहे हैं। और राजा रियाज साहब ने ये बयान जारी कर दिया था, मीडिया को बता दिया था, राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन साहब के ही करीबी लोगों में हैं। वो अब भी जब जहांगीर तरीन साहब ज़ेर अताब हैं तो राजा साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के का ही दम भरते हैं। पार्टी की मीटिंग्स में, पार्लियामानी मीटिंग्स में वज़ीर आज़म साहब के सामने उन्होंने कई बार कहा है कि जनाब आप इसी वजह से आपकी हुकूमत की कारकर्दगी टके टोकरी हुई है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब आपके साथ नहीं है। राजा साहब ने उनको कई बार कहा। बहरहाल मगर उनके पास मामला जो है जहांगीर तरीन साहब के, वो क्योंकि उनके ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से उनके चीनी के मामलात जो हैं, FIA की जो तहकीकात और बाकी वो जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट्स वगैरह, उसकी वजह से तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसलिए उनको अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन अब दूरियाँ ज़्यादा बढ़ गई। तो बहरहाल तो वो सेनेट के इलेक्शन के दौरान राजा रियाज साहब ने ये दावा किया था कि जहांगीर तरीन साहब ने उन खबरों के बाद ये दावा किया था, खबरें थी कि जहांगीर तरीन साहब अपने करीबी अजीज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाने के लिए मैदान में उतरेंगे या पसे पर्दे के पीछे रहकर उनकी जीत के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि PTI में जहांगीर तरीन के ज़ेर असर आज भी बहुत ज़्यादा वोट हैं। तो ये खबरें थी। तो इन खबरों के बाद जनाब राजा रियाज साहब फैसलाबाद पहुँचे हुए थे। उनके पास जहांगीर तरीन साहब, वहाँ पर ताज़ियत थी नवाब वसीर साहब के हाँ, और उनके एक MNA के साथ मुलाकात थी उनकी। तो वहाँ पर उन्होंने मुलाकात के बाद एक बताया था हमारे कुछ दोस्तों को, फिर मेरी भी राजा साहब से बात हुई थी, राजा रियाज साहब से। तो उन्होंने कहा था कि तरीन साहब ने कहा कि हफीज़ शेख साहब हमारे दोस्त हैं, तो वोट हफीज़ शेख साहब को देना है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन बहरहाल मीडिया में ये लगा था, खबरें चल गई थी कि जहांगीर तरीन साहब ने हफीज़ शेख को जितवाने के लिए अपना तैयारा निकाल लिया, जहाज़ निकाल लिया, जिसको मैंने कहा था कि तरीन तैयारा जो है वो मैदान में नहीं आया। क्योंकि मेरी भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि जहांगीर तरीन साहब हफीज़ शेख साहब को जितवाने के लिए कोई उस तरह कोशिश नहीं कर रहे जिस तरह मीडिया में खबरें हैं। उन्होंने सारा मामला न्यूट्रल ही छोड़ा हुआ था। तो ज़ाहिर जब मामला न्यूट्रल छोड़ा जाए तो उसका नुकसान, तो फिर जब हारने वाला हो तो वो समझता है कि जनाब मुझे नुकसान इसलिए हुआ था कि ये साहब न्यूट्रल थे, चाहे वो एम्पायर हो। इमरान खान साहब का शक हफीज़ शेख की जो शिकस्त के बाद 2 जगह पे गया था, एक एम्पायर की तरफ के जनाब वो न्यूट्रल हो गए जिनको इमरान खान साहब एम्पायर कहते हैं, एक उनकी तरफ के वो न्यूट्रल हो गए लगता है। उन्होंने मेरी वो जो होती है ना सरपरस्ती छोड़ दी है या मेरे वो पुष्टपनाही छोड़ दी है
और दूसरा शक गया था जहांगीर तरीन साहब की तरफ कि जहांगीर तरीन साहब ने मेरे से हिसाब बराबर करने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी जो उनके रिश्तेदार भी हैं, एक ही ख़ानदान है, यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद, जहांगीर तरीन साहब भी बिल्कुल करीब एक ही फैमिली है, तो उन्होंने उस अपने करीबी अपना रिश्तेदार को जितवाने के लिए ये किया है। मेरी उस वक्त जहांगीर तरीन साहब से बात हुई थी, तफसीली बात हुई थी, और तरीन साहब ने मुझे कहा था कि सही मैं जो मर्ज़ी, गिलानी साहब तो मेरे सिर दे साइन साढ़े ही ख़ानदान है, मगर ए मैं ना करे सा कि मैं तहरीक इंसाफ चले मौजूद हाँ, तो मैं ना करे सा कि तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वन जरा मुखालिफ कैंडिडेट है, बेशक मेरा भिरा होवे, मैं उदी सपोर्ट करा, मेरे को ना थी सी जहांगीर तरीन दा ज़रफ़ नहीं, ये मैं ना करे सा। बहरहाल लेकिन इमरान खान साहब को शक गुजर गया और बाकी फिर मामला जो है वो गड़बड़ हुए, जो वहाँ बैठे भी हुए थे, जो जिनके ऊपर जहांगीर तरीन साहब बरमला इल्ज़ाम भी आयद करते हैं, आज़म खान और शहजाद अकबर साहब, वो वहाँ बैठे हुए थे, तो उनके मामलात वो वहाँ पे सारा चलता रहा। उसके बाद आपने देखा कि सेनेट के इंतखाबात के बाद जहांगीर तरीन साहब के जो मामलात थे तहकीकात के या शुगर मिल्स के ऊपर तहकीकात के, वो तेज़ हुए। तो उस तेज़ हुए तहकीकात, जिस तरह पानामा में से इस तरह सिर्फ नवाज शरीफ साहब निकल के आ गए थे ना, पानामा में पता नहीं 450 से ज़्यादा लोग थे और वहाँ पर मामला सिर्फ नवाज शरीफ साहब का आया, बाकी पाकिस्तानियों का किसी ने, यहाँ तक कि वो जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी बाद में नाम शाम आया, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको खुद ECL से नाम निकलवा दिया था जब ये वज़ीर आज़म अभी बने नहीं थे, अभी हल्फ उठाया नहीं था, अभी तो इलेक्शन जीता था। बहरहाल तो ये सारा मामला, तो जहांगीर तरीन साहब का जो था मामला, उनके ऊपर शक ये था, तब भी वो ख़बरों में रहे, अब फिर वो ख़बरों में आ गए हैं। अब ख़बरों में तब आए हैं जब कल के लिए शहला रज़ा दावा कर रही है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब आसिफ जरदारी साहब से मिलेंगे, लेकिन कल तो जहांगीर तरीन साहब कहीं और जा रहे हैं। जब ये ख़बर आई, मैंने TV पे टिकर देखे और शहला रज़ा साहबा का ट्वीट देखा कि यार ये ट्विटर वो ठीक है, तो वो मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने ये सारी जो बात मैंने बता दी उन्होंने लिखी हुई है। तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो लकीली जहांगीर तरीन साहब ने अटेंड कर लिया। उमूमन ज़ाहिर है वो मसरूफ़ होते हैं, तो उन्होंने उठा के फ़ोन अटेंड कर दी। उन्होंने कहा नहीं सी खबर गलत है, खबर गलत है। मैं कहते दू खबर हाल दिया बहन, दू खबर मीडिया ते। एक खबर है वे कि जनाब को तलब किया गया है 9 अपना FIA ने। दूजी खबर है वे कि तुहानू को जड़ा जरदारी साहब दे नाल मुलाकात करन वेंदे पियो, जरदारी साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं जरदारी साहब वाली मुलाकात की ख़बर की मैं तरदीद कर रहा हूँ, मेरा कोई राब्ता नहीं है। और उन्होंने सख्ती से, उन्होंने एक अंदाज़ होता है जिस तरह पहले उन्होंने सख्ती से कहा था कि जनाब मैं ये नहीं करूँगा, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा कोई इरादा नहीं है, अभी तो मैं अपने ये मेरे मामलात हैं मैं इनको देख रहा हूँ। और कल उनकी जो मकामी अदालत है लाहौर की, जहाँ उन्होंने वो जो बैंकिंग कोर्ट जहाँ पे उन्होंने FIA की मुकदमे में ज़मानत, अबूरी ज़मानत करवाई हुई थी, 7 तक वो ज़मानत थी, तो कल वहाँ पर उनकी डेट है, तो कल वो वहाँ जाएंगे। और 9 को अली तरीन के साथ उनको तलब किया हुआ FIA लाहौर ने, वहाँ जाएंगे, जिसमें उनसे 5 सवाल पूछे गए हैं, उनके जवाब साथ लाने का उनको कहा गया FIA की जानिब से। तो वो वहाँ जाएंगे और उस मामले में उनकी जो है वो 10 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत है, तो कल वो बहरहाल अपनी ज़मानत में तोसी करवाने के लिए जाएंगे मकामी अदालत में। तो ये है मामला। लेकिन अब जो चीज़ थी ना, जिस वजह से जहांगीर तरीन साहब के मामले को लेकर ख़बरें जब मार्केट में आती हैं तो हर बंदा उस पर यकीन कर देता है, वो है उस्मान बुज़दार साहब, वो है जनूबी पंजाब महाज, वो है जनूबी पंजाब सूबा। अब क्योंकि ये वादा जहांगीर तरीन साहब ने किया था, और जो पीपल्स पार्टी का जो हम सिंधी में मारा कहते हैं, पीपल्स पार्टी का जो ज़ोर है, फोकस है, वो भी जनूबी पंजाब में है। अब जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आ गए। कहा जा रहा था कि उसको, मतलब एक थ्योरी है पीपल्स पार्टी के अंदर कि अगर गिलानी साहब जो बन जाते चेयरमैन सेनेट, तो जनूबी पंजाब में उनका असर रसूख बढ़ जाता और पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर होने लग जाती। तो इसी वजह से उनको रोका गया है। अब 2 जगह से उनको रोका गया है। एक जगह वो है वो जहाँ पे उनको वो जो मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने उनके वोट जो है 7 मुस्तरद करके उनको रोका। उसके बाद उनकी पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आइनी फ़ैसला दिया, वहाँ तो वो रुकावट कोई नहीं थी। लेकिन मुज़फ़्फ़र शाह के लिए मुतल्लिक़ कहा जाता है कि मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने उनकी जो थी वोट मुस्तरद करके उनकी जीत को शिकस्त में बदला। तो उस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं ना, अब ये इसमें कितनी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वोटों से वो सेनेटर बने, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी उसमें खुशी की लहर दौड़ी कि यार शुक्र है बच गया, नहीं तो जड़ा ना जनूबी पंजाब साढ़े को चला गया सी, साढ़े तो गया सी।
इसमें पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल है, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, अलग बात है। तो बात वापस आते हैं तरीन साहब पर। तो जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक इस वजह से भी ऐसी ख़बरों पे लोग यकीन कर लेते हैं क्योंकि पंजाब में और मरकज़ में कहा जा रहा है कि अगर कभी इन हाउस चेंज आया तो उसके लिए जहांगीर तरीन साहब का ताउन इमरान खान साहब के ख़्याल में उसके बग़ैर मुमकिन नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो वकवक हो गई है ना, वो तो आपस में उनकी हो गई। वो पीडीएम के मामले को लेकर उनके वहाँ पर एएनपी पीडीएम को छोड़ गई। पीपल्स पार्टी भी आजकल की मेहमान है, पीडीएम को छोड़ती है नहीं छोड़ती, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है वो तो अब उसका इम्कान बिल्कुल कम रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो वो शायद हो शायद ना हो। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो हो गई साइड पे। अब एक थियरी नहीं चलाई गई थी कि जनाब जहांगीर तरीन साहब या पीटीआई के अंदर एक मेजॉरिटी जो होगी पीटीआई के, यानी तकरीबन, अब ये फार्मूला पता नहीं, नाकाबिल फ़हम है, सियासत है, कुछ भी हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा यानी पीटीआई से भी बड़ा है, वो जो ख़बर बताने वाले बनाने वाले कि पीटीआई से भी बड़ा एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो होगा वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलेगा। फिर पीपल्स पार्टी जो है ऊपर मरकज़ में हुकूमत बनाएगी, पंजाब में भी इसी तरह होगा, बुज़दार को भेजा जाएगा और इस सब में जहांगीर तरीन साहब का अहम किरदार होगा। अब ये बातें, ये ख़बरें, ये सारी कोई और इन पर यकीन करे ना करे, इमरान खान साहब कर जाते हैं। मसला इमरान खान साहब का ये, आपको याद होगा कि जब वो कंटेनर पे खड़े होते थे तो इधर से असद उमर उनके कान में कहते थे आईजी सिंध, तो कहते थे आईजी तुम्हारी ऐसी तैसी। उधर से जनाब वो परवेज़ खटक साहब का कहते थे जो डीपीओ लाहौर मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। और फिर वो इलेक्शन कमीशन को भी, मतलब ना जाने कहाँ की बातें होती थी उनके कान में आती थी और यकीन करके उस पर बोल भी जाते थे। और कई बार तो उन्होंने आदाद व शुमार भी ऐसे बताए जो बाद में वो कैलकुलेटर भी नहीं गिन पाता था, इतने वो बताते थे आदाद व शुमार। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं कोई और यकीन करे ना करे तरीन साहब के मुतालिक, लेकिन इमरान खान साहब यकीन करते हैं। इसी वजह से जहांगीर तरीन साहब का ख्याल है, अब ये मेरी ये वाली बात मैं ज़राए से बता रहा हूँ आपको कि जहांगीर तरीन साहब के करीबी ज़राए के मुताबिक उनका ख्याल है कि इसी वजह से वो ज़रा हैं रगड़े में, उनके ऊपर जो मुसीबतें वो कम नहीं हो रही। मैं ये कतन नहीं कह रहा, अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ कि मैं ये कतन नहीं कह रहा कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होने वाली वो बिल्कुल बेसरोपा हैं, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव्स जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के ज़राए के मुताबिक इसके पीछे हैं, पहले दिन से थे। और वो ख़ुद भी आकर ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हुए हैं कि जनाब जब तक आज़म खान साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं तब तक इनके मामलात, इनकी मुसीबतें जो है वो कम नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने जो मेरे साथ उनकी बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं डट के मुकाबला करूँगा, इन मुकदमात में कुछ नहीं है और मैं साबित करूँगा इनमें कुछ नहीं है और मैं डट के मुकाबला करूँगा और मैं इधर उधर जा भी नहीं रहा और मैं खड़ा हूँ मैदान में। लेकिन मैं किसी और सियासी जमात में या सियासी हवाले से मैंने अभी ना कोई फ़ैसला किया है, ना मैं किसी फ़ैसला अभी कोई करना चाहता हूँ। तो ये वाली बात है। लेकिन असल जो शकूक व शुबहात तरीन साहब के मुतालिक हैं, जो ख़बरों को हवाएं देते हैं, वो पीटीआई के अंदर पाए जाते हैं। और इसी वजह से फिर अचानक जो है ना वो चीनी वाले मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। चीनी बेशक पाकिस्तान में लोगों को खाने को मिले ना मिले, मगर चीनी के मुतालिक तहकीकात जो है ना वो पिछले 1 साल से चल रही हैं और जितनी तहकीकात आगे बढ़ती हैं उतनी चीनी का रेट ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है और 120 तक तो चली गई है, अब ना जाने कहाँ जाए। बहरहाल तो ये है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब की जो ख़िलाफ़ होने वाली इन्वेस्टिगेशन से चीनी आगे जा रही है, जहांगीर तरीन साहब आगे कहीं इधर उधर जाए ना जाए, चीनी का रेट जो है वो आगे जा रहा है। अच्छा जी, अब सवाल जवाब हैं आखिर में। हमारे जो मेहरबान हैं, सुनने वाले, देखने वाले अपनी राय का इज़हार करते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो उनमें ये जी एम खालिद साहब हैं, उन्होंने पीडीएम के मुतालिक एक बात की है कि ये इत्तेहाद नेचुरल नहीं था, ये सब हुआ, इससे ये साबित हुआ कि अवाम में हुकूमत और इसके लाने वालों पर कितना गुस्सा है। अच्छा, जब ये 2 चीज़ें कह रहे हैं, एक तो ये कि जनाब अवाम का गुस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इमरान खान पर और इमरान खान को लाने वालों पर, वो जिनको सेलेक्टर्स कहती है अपोजिशन, उन पर। और साथ ही ये भी कह रहे हैं जनाब के इत्तेहाद नेचुरल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अपोजिशन के इत्तेहाद जो होते हैं या हुकूमती इत्तेहाद होते हैं वो एक एजेंडा के तहत होते हैं। वो देखिए ना, इमरान खान साहब का इत्तेहाद है मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ, इमरान खान साहब का इत्तेहाद है क्यू लीग के MQM के साथ सिंध में,
यानी सिंध की जमात MQM, वो इत्तेहाद में। और इमरान खान साहब ने APDM में वो जो 2007 में बना था, उसमें जिस तरह आजकल मौलाना फजल रहमान साहब इस्तीफ़ों के सबसे बड़े दाई हैं ना, कि इस्तीफ़े दिए बग़ैर कोई काम हमारा नहीं होगा, इस्तीफ़े दिए बग़ैर ये हुकूमत नहीं जा सकती। इसी तरह इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब जो MQM के साथ इत्तेहाद करेगा वो हम में से नहीं है। तो उन्होंने उसमें MQM के साथ इत्तेहाद वाला नुक्ता डलवाया था। तो ये हुकूमत का इत्तेहाद भी नेचुरल नहीं है, अपोजिशन का इत्तेहाद भी नेचुरल नहीं होता। ये पावर पॉलिटिक्स में इस तरह के इत्तेहाद बनते और बिगड़ते रहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो नेचुरल इत्तेहादी हो ही नहीं सकते। ARD में वो साथ थे, फिर अलग हो गए, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये लोग अपना जो थी इसमें इमरान खान की जब हुकूमत, इमरान खान का जब धरना था हुकूमत के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वक्त भी अपोजिशन में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साथ हो गए थे। उसके बाद दोबारा एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ गए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 13 का लड़ा, 18 का लड़ा। तो ये इत्तेहाद नेचुरल नहीं होते, ये एक एजेंडा के तहत होते हैं, एक मकसद के लिए होते हैं। वो मकसद हासिल होता है नहीं होता, पहले टूटते हैं या बाद में टूटते हैं। अभी ये इत्तेहाद मकसद हासिल होने से पहले ही आगे पीछे हो रहा है। यही हुआ था ARD के साथ भी। ARD भी मकसद हासिल हुए बगैर आगे पीछे हो गया था, लेकिन तब तक मुशर्रफ जो है उसका इक़्तिदार उसी तरह गैर मकबूल हो चुका था 7 साल में, जिस तरह इमरान खान साहब का हुआ है। तो ये गैर फितरी इत्तेहाद होते हैं। इनको फितरी कहना जो है वो मतलब है ही गैर फितरी, तो उनको फितरी क्या कहा जाए। रियासत हुसैन साहब है, वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी बाप के वोटों से अपोजिशन लीडर बनी है, पीपल्स पार्टी बाप के वोटों से अपोजिशन लीडर बनी है और संजरानी से डील भी कर ली और यूसुफ रज़ा गिलानी PMLN के बगैर सेनेटर बन भी नहीं सकते थे। ANP और पीपल्स पार्टी ने PDM की पीठ में जिस तरह छुरा घोंपा है, तो अब ये इत्तेहाद कैसे रह सकता था? क्या इन पर तनकीद गलत है? आप इंसाफ की बात करें। जी बिल्कुल ठीक तनकीद है। इत्तेहाद में रह के जो कमिटमेंट की जाए, इत्तेहाद फितरी हो या गैर फितरी हो, उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। और कमिटमेंट को जो PDM का दावा है, PDM के लोगों का दावा है, जिसके अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक दलील है कि राजा रियाज साहब को बिठाया गया था और वहाँ ये कहा गया था और राजा साहब को कि जनाब ये अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा, तो राजा साहब ने कहा मेरे पास मैंडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने मान लिया था। तो लिहाजा ये फ़ैसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। राजा परवेज़ अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमाओं में से हैं। अगर उन्होंने बंद कमरे में बाकी अक्सरियत के जबर में, प्रेशर में या अपनी रजामंदी के साथ कोई फ़ैसला किया था, तो उनके फ़ैसले को इज़्ज़त देनी चाहिए थी। ये मैं पहले दिन से इस मौक़िफ़ का हूँ। बिल्कुल इंसाफ नहीं किया था। ये ज़रूर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुस्लिम लीग नून के वोटों से के बगैर वो बन नहीं सकते थे, ये भी उससे बड़ी हकीकत है। लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी का जो इसमें था बताया हुआ रास्ता था या जो हिकमत अमली थी, उस हिकमत अमली के तहत ये सेनेट के इलेक्शन में गए थे, तो पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में ये चीज़ जाती है। लेकिन पूरे के पूरे PDM के क्रेडिट में ये बात जाती है कि उन्होंने इमरान खान साहब को पिछाड़ दिया था। उनके घर में कौमी असम्बली में इमरान खान को शिकस्त दी थी और ये मुस्लिम लीग नून के वोटों के बगैर बिल्कुल नहीं था। वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया जिस तरीके से, वो तरीका इत्तेहादों में ऐसे तरीके नहीं चला करते। पीपल्स पार्टी ने या ANP ने उस मामले में इत्तेहादियों के साथ अब उसको छुरा घोंपना कह दे, जो भी कह दे, बहरहाल उन्होंने वो गलत किया था। वो तरीका इत्तेहाद में नहीं अख्तियार करना चाहिए था। अच्छा आगे जी, मोहम्मद उमर साहब हैं, वो कहते हैं कि गलती नून लीग की थी क्योंकि सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया। सब अपने हिसाब से इलेक्शन में हिस्सा लेते और जरदारी का तो सबको मालूम है कि वो सियासतदान नहीं, कारोबारी बंदा है। इसी वजह से मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा इसको सियासत में नहीं आने देती थी। खैर जो हुआ ठीक हुआ। जो हुआ ठीक हुआ से इनका मतलब ये है कि जनाब ये इत्तेहाद टूट ही था तो टूट गया। रही बात आसिफ जरदारी साहब की, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनको सियासत में आने का कहा था, नहीं कहा था, वो एक उसके पीछे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग नून उस रास्ते पे जाती, वो उनका फ़ैसला था। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, वो भी उनका फ़ैसला था। और इनका जो उन्होंने तंज़ किया है कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की गलती नहीं, मुस्लिम लीग नून की गलती है, वो खुद ठगी गई है। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून एक इत्तेहाद में है, उन्होंने सारा कुछ सोच समझ के फ़ैसला किया था। उसको गलती कहा जाए या उसको जो भी कहा जाए, उससे बहरहाल जब वो इलेक्शन हो गया था सेनेट का,
तो सब ने उसका क्रेडिट लिया था। किसी ने कहा था हमारा टिकट बिका है, किसी ने कहा था हमारी हिकमत अमली बिकी है। और इमरान खान साहब जो है वो सर के बल गिरे थे और दौड़े दौड़े गए थे उसी हिकमत अमली की वजह से, उसी इत्तेहाद की वजह से, PDM के उसी इत्तेहाद की वजह से जो अब रेज़ा रेज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, उसी इत्तेहाद की वजह से इमरान खान साहब दौड़े दौड़े गए थे और उन्होंने कौमी असम्बली से ख़ुद ही एतमाद का वोट लिया था। जो वोट का वो मामला भी मुतज़ाद रहा, उस पर भी शकूक व शुबहात का इज़हार किया गया कि पता नहीं 278 अरकान थे भी कि नहीं थे। तो बहरहाल ये सब की मुश्तरका हिकमत अमली थी। और अब जब ये सारे अलग अलग हो रहे हैं तो किसी की बड़ी गलती है, किसी की कम गलती है गलतियाँ सब की हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।